हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज ना हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करने वाले हैं जो बाहर से देखने में बिल्कुल हार्मलेस लगती है। हम सब बहुत सोचते हैं, राइट? ये तो नॉर्मल है। लेकिन क्या हम कभी ये रियलाइज करते हैं कि यही आदत अंदर ही अंदर हमारा पोटेंशियल बिल्कुल खत्म कर रही है? आज हम इस हिडन डैमेज को थोड़ा डीपली समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसी ओवरथिंकिंग एक धोखा क्रिएट करती है, प्रिपरेशन का धोखा, जबकि असल में वो हमारा पोटेंशियल चुपचाप एकदम साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही होती है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। आपने आखिरी बार ओवरथिंकिंग की वजह से कोई डिसीजन कब टाला था? बस एक पल के लिए उस मोमेंट को याद कीजिए। शायद वो कल रात की ही बात हो। कोई ऐसी चॉइस जो लेनी थी या कोई नया काम शुरू करना था, पर इतना ज्यादा सोचा गया उसके बारे में कि वो कभी शुरू ही नहीं हुआ। हम अक्सर ना अपनी ही प्रोग्रेस को अपने ही ख्यालों से रोक देते हैं। ये एक हेजिटेशन है, एक रुकावट है जो किसी बाहरी दुनिया से नहीं आती, हमारे अपने दिमाग से आती है। Section 1. The Overthinking Trap, where action goes to die. ये एक ऐसी पेनफुल साइकिल है ना जिससे हम सब पूरी तरह वाकिफ हैं। होता क्या है? स्टेप 1, हम एक बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं, एक नया सपना देखते हैं कि अब कुछ अलग करेंगे। फिर आता है स्टेप 2, डाउट एंटर करता है। दिमाग में अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। यार, अगर ये गलत हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? इसे एकदम परफेक्ट कैसे बनाऊं? ये सारे सवाल लगते हैं कि हमें बचा रहे हैं किसी गलती से, पर असल में आता है स्टेप 3। एक्शन पूरी तरह रुक जाता है। हम जहां थे बिल्कुल वहीं ठहर जाते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सोच रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप हद से ज्यादा सोच रहे हैं। सोचना कोई बुरी बात थोड़ी है, प्लानिंग करनी जरूरी होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक बाउंड्री होती है जहां हेल्दी थिंकिंग एक टॉक्सिक और थका देने वाले लूप में बदल जाती है। और जब हमारा सोचना हमारे एक्शन की जगह लेने लग जाए ना, तब हम इस ट्रैप के शिकार बन जाते हैं। और सच बताऊं, यहीं से वो चुपचाप होने वाला डैमेज शुरू होता है। Section 2. Paralyzed, not prepared. The illusion of the mind. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक तरफ है इल्यूजन, मतलब प्रेपरेशन और प्लानिंग का धोखा। हमें लगता है हम हर छोटी से छोटी डिटेल, हर आने वाले आउटकम के बारे में सोचकर एक फेल प्रूफ प्लान बना रहे हैं। लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। असल में ये प्रेपरेशन नहीं, सिर्फ पैरालिसिस और डीले है। हमारा दिमाग इतने सारे वर्स्ट केस सिनारियोज और व्हाट इफ्स क्रिएट कर देता है ना कि हम वो पहला सबसे सिंपल कदम उठाने से भी डरने लगते हैं। Section 3. The death of confidence. The silent killer of potential. अब ये लूप एक ऐसी डेविस्टेटिंग साइकिल बन जाता है जो अंदर तक तोड़ देती है। हम सपने देखते हैं पर उन्हें कभी स्टार्ट नहीं करते। हमें आसपास अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, लेकिन फेलियर के डर से हम रिस्क लेने से बचते हैं। और इसका सबसे दर्दनाक नतीजा क्या होता है? धीरे धीरे अंदर ही अंदर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल फेड होने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम लगातार खुद को एक्शन लेने से रोकते हैं ना, तो सबकॉन्शियसली हम खुद को ही बता रहे होते हैं कि शायद हम उस चीज के काबिल ही नहीं हैं। और यही है सबसे बड़ा हिडन डैमेज। सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। क्या मैं एक्चुअली इस लायक हूं? क्या मेरे बस का ये है भी? एक बार जब ये सेल्फ डाउट दिमाग में पक्की जगह बना लेता है ना, तो पर्सनल ग्रोथ पूरी तरह रुक जाती है। ये फिजिकल थकान नहीं है, ये दिमाग की एक ऐसी थकान है जो आपको अपनी ही जगह पर जमने पर मजबूर कर देती है। Section 4. Clarity comes from action. Breaking the loop. यहां एक बहुत ही प्रोफाउंड और जरूरी सच को अपनाना होगा। क्लैरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं। हम हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि जब रास्ता बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा, जब सारे आंसर्स मिल जाएंगे, बस तब हम स्टार्ट करेंगे। पर रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। हम चाहे रूम में अकेले बैठकर कितना भी सोच लें, वो आंसर्स हमें कभी नहीं मिलेंगे जो एक एक्चुअल फिजिकल कदम उठाने पर अचानक से मिल जाते हैं। किसी ने बहुत सही कहा है, अगर आप परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करोगे तो आप कभी स्टार्ट नहीं करोगे। ये जो परफेक्शनिज्म है ना, ये और कुछ नहीं है, बस ओवरथिंकिंग का ही एक बदला हुआ डिस्गाइज्ड रूप है। हमें लगता है हम बेस्ट टाइम या सही मूड का वेट कर रहे हैं, पर ऑनेस्टली वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। वो बस एक इमोशनल ट्रैप है। Section 5. Start small, start now. The only way out. तो अब सवाल आता है कि बाहर कैसे निकलें? सोल्यूशन बहुत सिंपल है, एक्शन। छोटा ही सही, लेकिन स्टार्ट कीजिए। जब दिमाग रात में घबराहट दे और आगे बढ़ने से रोके, तो वहां अकेले बैठकर उस एक थॉट को 20 बार एनालाइज मत कीजिए। एक बहुत ही छोटा एब्सोल्यूट टाइनी एक्शन लीजिए अभी के अभी।
अगर कोई प्रेजेंटेशन बनानी है और नर्वसनेस फील हो रही है तो सिर्फ लैपटॉप खोलकर पहली स्लाइड का टाइटल लिख दीजिए, बस। ये एक सिंगल छोटा सा एक्शन दिमाग के उस ओवरथिंकिंग वाले पूरे इल्यूजन को तोड़ने की ताकत रखता है। हमेशा याद रखिए, लाइफ उनको मिलती है जो ट्राई करते हैं, ना कि उनको जो सिर्फ सोचते रहते हैं। जिंदगी बाहर गुजर रही है, दिमाग के किसी अकेले बंद कमरे में नहीं। जो लोग अपने डर और डाउट्स के बावजूद कोशिश करते हैं ना, वक्त उन्हीं का साथ देता है। मुझे उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आज उन थका देने वाले ख्यालों को समझने में आपकी थोड़ी मदद की होगी। अब वक्त उन ख्यालों से बाहर आने का है। देखने के लिए और अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।